हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप 3 तक बात कर लिया था केटायन का, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 4। तो सबसे पहले आप बताओ ग्रुप 4 में कौन कौन से हैं, और उसके पहले की पूरी कहानी एक बार हम रिपीट करते हैं। तो ग्रुप 1 में आगे होंगे प्रभु, ग्रुप 2 में बताओ जल्दी, पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद, 80 शब्द टन टनाटन। 80 शब्द टन टनाटन जो कलर्ड वाले हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं हैं, ठीक है। और तीसरा था अपना ऑल करोड़पति फ़कीर, चौथा है निको मंजन, और पांचवा है भारत सरकार, और छठा है ना मांगो काजू। तो आज हम शुरू करते हैं निको मंजन। तो आज हम शुरू करते हैं ग्रुप 4 केटायंस, जिसके अंदर है निको मंजन, और सब +2 पे है, राइट। तो सेम कहानी शुरू करते हैं एज यूजुअल। तो हमने यहाँ लिया थर्ड ग्रुप का फिल्ट्रेट, क्योंकि पीपीटी बनता तो थर्ड ग्रुप की टेस्टिंग कर लेते। तो फिल्ट्रेट बन रहा है, मतलब अगला ग्रुप आएगा, और थर्ड ग्रुप का फिल्ट्रेट इसमें हमने लिया H2S प्लस NH4Cl प्लस NH4OH। तो बेसिकली हमने H2S को ले लिया बेसिक मीडियम में। तो जो एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेट नहीं हो रहे थे, याद आ रहा है, सेकेंड ग्रुप में पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद, वो यहाँ प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो देखते हैं, इफ पीपीटी देन क्या क्या हो सकता है, ब्लैक पीपीटी। तो ब्लैक पीपीटी अगर होगा तो इसके अंदर आ जाएगा NiS या COS, ओके। अगर बफ कलर का होगा या पिंक, लाइट पिंक होगा, तो ये होगा MnS। अगर वाइट पीपीटी होगा तो ये होगा ZnS, और नहीं इफ नो पीपीटी तो ये हो जाएगा गो फॉर ग्रुप 5। बात समझ में आई? अब देखो आप यहाँ पे इन सब को हमको अलग करना है, तो कहानी शुरू करते हैं। हमने इसमें डाइल्यूट HCl मिलाया, तो अगर HCl डाइल्यूट मिलाया, तो अगर हमें सॉल्यूशन मिला, तो सॉल्यूशन हो सकता है या तो MnCl2 का सॉल्यूशन हो सकता है, या तो MnCl2 का, या फिर ZnCl2 का। तो ये दोनों हमें यहाँ से सॉल्यूशन मिलते हैं। और अगर नहीं मिला, यहाँ से पीपीटी ही रहा, तो वो होगा या तो NiS का या फिर COS का, पीपीटी ही रहेगा। अब हमने इसको एक्वा रेजिया में डाला, तो एक्वा रेजिया तो भाई साहब सबको डिजॉल्व कर देगी, है ना। तो देखो डिजॉल्व करो तो यहाँ मिल जाएगा हमें COCl2, और COCl2 का हमें ब्लैक रेसिड्यू मिलता है, या फिर हमें मिलेगा NiCl2 का येलो रेसिड्यू। और ये येलो रेसिड्यू जब हम पानी में डालते हैं तो ग्रीन कलर का हो जाता है, और ये ब्लैक रेसिड्यू जब पानी में डालते हैं तो ब्लू कलर, तो पिंक कलर का हो जाता है, टर्न्स पिंक इन वाटर। और ये हो जाएगा टर्न ग्रीन इन वाटर। अब इसमें हमने अमोनिकल सॉल्यूशन में DMG मिलाया, डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम, DMG ऐड किया इन अमोनिकल सॉल्यूशन। और ये आप पढ़ चुके हो, कहाँ पढ़े हो, याद करो। ये बनाएगा NiDMG का होल ट्वाइस
और ये कलर कौन सा देता है, याद आ रहा है क्या? बताओ। NiDMG मैंने बताया था, और ये होता है रोजी रेड। बात समझ में आई? यहाँ पे देखो MnCl2 है या फिर ZnCl2 है। हमने क्या किया, इसको बॉयल कर दिया। बॉयल करने के बाद हमने इसमें ब्रोमीन वाटर ऐड किया प्लस NaOH और फिल्टर किया। तो यहाँ पे अगर हमें ब्लैक PPT मिलती है तो वो होती है MnO2 की ब्लैक PPT, और अगर फिल्ट्रेट मिल गया तो सोडियम जिंकेट मिल जाता है। तो यहाँ से हमारी टेस्टिंग हो जाती है कि ये जिंक प्रेजेंट है और यहाँ पे Mn प्रेजेंट है। तो इस पूरी कहानी को नोट डाउन कर लीजिए आप। इंडिविजुअल टेस्टिंग में सबसे पहले हम शुरू करेंगे जिंक का, टेस्ट ऑफ जिंक। एज यूजुअल पहला रिएजेंट हमने लिया टेस्ट बाय NaOH। जिंक है एम्फोटेरिक, काम तो करेगा, रिएक्शन होगा होगा होगा। तो ये बना लेगा ZnOH का होल ट्वाइस। एक्सेस ले लीजिए, तो ये बना लेगा सोडियम जिंकेट। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, ये बना लेगा सोडियम जिंकेट। अगर हमने यहाँ पे सोडियम एक्वस में लिया ना, यहाँ जिंक जो है एक्वस में लिया, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में लेते तो ये डायरेक्ट बन जाता सोडियम जिंकेट। ठीक है, दूसरा देखते हैं टेस्ट बाय NH4OH। तो ये भी वही करेगा। ये भी ZnOH होल ट्वाइस का PPT दे देगा। और चूँकि ये D ब्लॉक का है, 3D सीरीज का है, एक्सेस ऑफ अमोनिया, ये बना लेगा ZnNH3 होल 4 2 पॉजिटिव का सोलुबल कॉम्प्लेक्स। तीसरा देखते हैं टेस्ट बाय अमोनियम सल्फाइड। तो Zn+2 प्लस अमोनियम सल्फाइड, ZnS का वाइट PPT। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे हमने लिया अमोनियम सल्फाइड, मतलब बेसिक मीडियम लिया है। तो यहाँ अगर मान लो मैं लेता हूँ ZnSO4, एसिडिक मीडियम लेता हूँ, एसिडिक मीडियम अगर लिया तो H2S के साथ रिएक्शन कराया नहीं होता है। ZnSO4 लिया, न्यूट्रल मीडियम लिया, तो पार्शियली सॉल्युबल होता है, तो पार्शियली PPT भी मिलेगा, और अगर हमने बेसिक ले लिया तो ZnS का वाइट PPT मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट बाय K4FeCN6। तो इसका रिएक्शन अगर हमने कराया Zn+2 के साथ, तो ये दे देगा
कैटायन एक्सचेंज होगा और ये देगा Zn2 FeCN6। NCERT के अकॉर्डिंग ये होगा, और जेई ने इसको एक और तरीके से लिखा है K2Zn3 FeCN6 होल थ्राइस। ये जेई का लिखा हुआ है और ये NCERT का लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप फॉलो करना। समझ में आ रही है बात? देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझना आप कि जब हम एसिडिक मीडियम ले रहे हैं तो H2S के साथ रिएक्शन नहीं हो पाती है। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि देखो यहाँ पे अगर हम एसिडिक मीडियम ले रहे हैं तो H++Cl निगेटिव और H2S2H पॉजिटिव प्लस सल्फाइड, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, जिसकी वजह से सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन कम होता है। कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ये पीपीटी नहीं दे पाता है। ठीक है, बात समझ में आई? पीपीटी नहीं दे पाता है। ये पीपीटी तब दे पाता है जब केएसपी वैल्यू बहुत कम होती है, और वो कब होती है? सेकंड ग्रुप वाले की। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फोर्थ ग्रुप वाले की, दैट्स वाई हमने यहाँ पे बेसिक मीडियम लिया है। बात समझ में आ रही है? इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इंडिविजुअल टेस्टिंग हम करते हैं Mn+2 की। टेस्ट ऑफ Mn+2, पहला रिएजेंट टेस्ट बाय NaOH। Mn+2 का रिएक्शन कराया हमने NaOH के साथ, तो बना लेगा MnOH का होल ट्वाइस, और ये होता है लाइट पिंक पीपीटी, लाइट पिंक पीपीटी। और इसको अगर हमने एक्सेस NaOH में मिलाया तो डिजॉल्व नहीं होता है। अगर हमने डायल्यूट HNO3 ले लिया तो ये डिजॉल्व हो जाएगा और बनाएगा मैंगनीज का नाइट्रेट। लाइट की प्रेजेंस में O2 के साथ रिएक्ट करा है या H2O2 के साथ, तो ये MnO2 डॉट H2O का रेडिश ब्राउन पीपीटी दे देता है। दूसरा देखते हैं, टेस्ट बाय NH4OH। सिमिलरली ये भी वही करेगा, Mn+2 प्लस NaOH, MnOH का होल ट्वाइस बनाएगा बफ पीपीटी। लेकिन जब हमने Mn+OH होल ट्वाइस को एक्सेस ऑफ अमोनिया में लिया, तो रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि Fe+3 Fe+2 Mn+2 आ गया और Hg+2 जो होते हैं ये अमोनिया में सोलूबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तीसरा देखते हैं, टेस्ट बाय अमोनियम सल्फाइड। तो Mn+2 प्लस अमोनियम सल्फाइड ये रिएक्ट करके बनाएगा MnS बफ पीपीटी। बफ को ऐसे समझो, बफ जो बीफ टाइप से समझ लो, मांस टाइप से लाइट पिंक होता है। ठीक, अगर हमने इसको CH3COOH में मिलाया एसिटिक एसिड में तो ये सॉल्युबल होता है। डाइल्यूट HCl मिलाया तो भी सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं, हमारे पास है Mn+2 का लाइट पिंक सॉल्यूशन। हमने क्या किया है, एसिडिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन करा दिया। PbO2 ले लो या NaBiO3 ले लो, सोडियम बिस्मथेट,
सोडियम बिस्मथ 8। तो ये Mn+2 परमैंगनेट बना लेगा पर्पल कलर, और ये होता है परमैंगनेट MnO4 नेगेटिव, राइट। और यहाँ से हमें मिल जाएगा Pb+4 पे था तो +2 मिल जाएगा, या फिर ये बिस्मथ है तो ये Bi+3 पे मिल जाएगा। अब परमैंगनेट के साथ आप आसानी से डील कर सकते हो। तो ये आपका पूरा Mn+2 की टेस्टिंग होती है। 4 तरीके बता दिए, तो पैटर्न अब आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि बार बार NaOH के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम सल्फाइड के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। इसके बाद बात आती है निकल और कोबाल्ट का। इसके अंदर क्या क्या था, निकोमनजन। तो निकल और कोबाल्ट आपके JEE एडवांस में नहीं है। अगर आपको भरोसा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप JEE एडवांस का सिलेबस उठाओ और देखो वहाँ पे कितने कैटायंस दिए हुए हैं। तो ये है आपका मंजन, और ग्रुप 4 की कहानी यहाँ ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप 5 की। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप 5 की। तो ग्रुप 5 के अंदर कितने कैटायंस हैं? 3। कौन कौन से? भारत सरकार, Ba+2, Ca+2 एंड Sr+2। तो बात करते हैं हम ग्रुप 5 की। ग्रुप 5 Ba+2, Ca+2, Sr+2। हमने ले लिया ग्रुप 4 का फिल्ट्रेट, ले लिया। और इसमें मिलाया NH4Cl प्लस NH4OH प्लस अमोनियम कार्बोनेट। तो यहाँ से हमें अगर PPT मिल रही है, वाइट PPT, तो ये हो सकता है BaCO3, CaCO3 या SrCO3, नहीं तो फिल्ट्रेट गो फॉर 6। सेम कहानी यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। अब देखो यहाँ ले लिया हमने अमोनियम क्रोमेट, तो यहाँ मिल जाएगा हमें BaCrO4 का येलो PPT, अगर हमने ले लिया अमोनियम सल्फेट तो यहाँ मिल जाएगा BaSO4 का वाइट PPT। सब कन्फर्मेटरी टेस्ट है। और अगर हमने ले लिया अमोनियम ऑक्जेलेट तो यहाँ मिल जाएगा हमें CaC2O4 का वाइट PPT। ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे ये कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं। बस हमारी कहानी यही ख़त्म हो जाती है, राइट। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बात आती है ग्रुप नंबर 6 की। और ग्रुप 6 में क्या क्या था? ना मांगो काजू, Na+, Mg2+ एंड K+। हमारे सिलेबस में केवल Mg+2 की बात की गई है, तो हम केवल ग्रुप 6 में पढ़ने वाले हैं। ग्रुप 6 में हम केवल पढ़ने वाले हैं Mg+2 को। ठीक है, तो Mg+2 का हम टेस्टिंग कर लेते हैं। NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे, MgOH का वाइट PPT दे देता है। एक्सेस लिया,
नो रिएक्शन। एक्वस अमोनिया लिया तो सेम काम होगा, MgOH का। वाइट पीपीटी एक्सेस में लिया, नो रिएक्शन। तीसरा देखते हैं, सोडियम मेटाफॉस्फेट लिया एक्वस मीडियम में, तो ये दे देगा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का वाइट पीपीटी। इसको हीट करेंगे, अमोनिया उड़ जाएगा, हमें मिल जाएगा मैग्नीशियम फॉस्फेट प्लस वाटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन Mg+2 के साथ कराते हैं तो सॉल्युबल होता है, लेकिन जब हीट करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का वाइट पीपीटी दे देगा। ऐसे ही अगर हमने डायरेक्ट इसका सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया तो +2 वाला केटायन है तो ये देगा MgCO3 प्लस बेसिक नेचर शो करेगा MgOH का ट्वाइस, और ये होगा वाइट पीपीटी। तो ये अपने मैग्नीशियम की कहानी है, और मैग्नीशियम की कहानी इतनी ही है, बाकी दोनों को पढ़ना नहीं है, तो इसको नोट डाउन कर लो आप। नेक्स्ट और आखिरी कैटायन जो पढ़ना है हमें वो है अमोनियम, और ये है जीरो ग्रुप अमोनियम। तो पहला देखते हैं, टेस्ट विथ KOH या NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो अमोनिया गैस हमें मिल जाती है। अगर हमने रेड लिटमस लिया तो ये ब्लू हो जाएगा, और अगर HCl मिलाया तो यहाँ से हमें NH4Cl का वाइट फिल्म्स देता है। राइट, दूसरा देखते हैं, टेस्ट बाय नेस्लर्स रिएजेंट। टेस्ट बाय नेस्लर रिएजेंट्स होता क्या है, K2HgI4 नेस्लर रिएजेंट होता है, और इसको हमने लिया बेसिक मीडियम में। तो अमोनिया रिएक्ट करेगा, अमोनियम आयन और ये बनाएगा HgO डॉट HgNH2I। इसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस। स्ट्रक्चर HgONH2 प्लस I नेगेटिव, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसका होता है। राइट, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं पीपीटी टेस्ट ऑफ अमोनियम। तो हमने ले लिया H2PtCl6 क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, यहाँ पे आप Na2PtCl6 भी ले सकते हो। तो कैटायन एक्सचेंज होता है, और कैटायन एक्सचेंज होने के बाद ये बना लेगा अमोनियम क्लोरोप्लेटिनिक PtCl6 हेक्सा क्लोरोप्लेटिनम बोल सकते हो आप, अपने अनुसार नाम दे सकते हो।
IPSC दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, IPSC तो बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा आपका YELLOPPT। नेक्स्ट अगर हमने ले लिया Na3CuNO2 होल 6, तो यहाँ पे भी कैटायन एक्सचेंज होगा और ये बना लेगा NH4 होल 3 CuNO2 का होल 6, ये भी देता है YELLOPPT। नेक्स्ट देखते हैं, अगर लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट, तो यहाँ पे भी कैटायन एक्सचेंज हो जाता है और ये बनाएगा अमोनियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। ये होगा वाइट PPT। तो इस तरीके से हमारा सॉल्ट एनालिसिस ख़त्म होता है, मेरी तरफ से ख़त्म होता है, आपकी तरफ से नहीं ख़त्म होता है क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी बाकी है। अच्छे से स्टडी कीजिए, इनऑर्गेनिक मज़ेदार सब्जेक्ट है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री में मानता हूँ, ब्लॉक केमिस्ट्री और थोड़ा सा सॉल्ट, ये थोड़ा सा लेंदी पोर्शन है और थोड़ा बोरिंग पोर्शन है, बट अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया इसको तो फिर आपके मार्क्स बहुत आसानी से आ जाएंगे। उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत अच्छे से मैंने आपको रिएक्शंस को बताया है, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ी रिपीटिशन की वो बताया है। अब आपको ये करना है कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लग रही हैं नहीं आ पा रहा है, वो सारी चीज़ें आप मुझे भेजोगे ताकि मैं उस पर देख के वीडियो लेक्चर्स बना सकूँ, ठीक है। और आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा अच्छे से, और आई होप आप अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट ऑल्सो, फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, एंड होप सब लोग अच्छे IIT में पहुँचें और अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच।